यार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले कर्नाटक में किसकी सरकार बनी थी, जनता हमेशा से कांग्रेस के साथ है, जनता से चुराई गई हुई सरकार है ये, इसका विरोध करती है जनता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे। आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल बोले बीजेपी चला रही है मेरे खिलाफ एजेंडा, गरीबों का पैसा लूटकर खुद ने बना रही है अपने महल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पहलवानों की दहाड़। बोले हमारी सरकार नहीं सुन रही। जी हां, आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे, बोले हमारे मन की बात सुन लीजिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों द केरल स्टोरी को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है विवाद। केरल के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने साधा संघ पर निशाना, बोले संघ के एजेंडे पर बनाई गई फिल्म। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले अतीक अहमद के बेटे अफजल अंसारी से अब जेल में मिलने पर लगाई गई रोक। बताएंगे आखिरकार क्यों कुछ ऐसा किया गया। वहीं पर सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को बता दिया किंग जोम। जी हां, तानाशाह किंग जोम से मिला दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू मिले। तमाम आपको बताते चले महिला पहलवानों से मिलने के बाद बोले पॉक्सो एक्ट में तुरंत होती है गिरफ्तारी। बृजभूषण को बीजेपी दे रही है खुली एक तरीके से दोस्तों उसको गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा है, आजाद छोड़ रखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बीजेपी को दिया एक और झटका। आपको बता दें दरअसल बीजेपी के पूर्व नेता नंद कुमार जो है अब कांग्रेस में शामिल होगा। कमलनाथ बोले ये तो टेलर है। इससे पहले भी आपको बता दें कमलनाथ ने एक और नेता को उड़ाया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी सिर्फ देश में महंगाई और गरीबी बढ़ाती है, गरीबों का खून चूसने में लगी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पप्पू यादव ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले गरीब हिंदू का मतलब क्या अडानी अंबानी और पप्पू यादव है? जी हां, सिर्फ अमीरी हिंदू होते हैं। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोल दिया है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजी प्रियंका गांधी। बोले झूठे वादे, फिर से एक बार बीजेपी के जुमलों की झड़ी। बताएंगे बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, राहुल ने भी हमला बोला। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिर से जनता को झूठे वादों की लड़ी। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। उस मैनिफेस्टो में हर बार की तरह दोस्तों वही बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ी गई हैं। जी हाँ, जो कि हर बार छोड़ा जाता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो या अलग राज्य हो, बीजेपी झूठे वादे करने में सबसे आगे है। और दोस्तों बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर राहुल गांधी जमकर बरसे। राहुल ने कहा कि फिर से एक बार जनता को धोखा देने के लिए बीजेपी ने अपना बड़ा चढ़ाकर मैनिफेस्टो बनाया है। राहुल ने कहा कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, हमने जो जनता से वादे किए हैं हम उन वादों को पूरा करेंगे और उन वादों के तहत ही हम ये कर्नाटक की जनता को बता देंगे कि जो हम वादे करते हैं वो हम पूरे भी करते हैं। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी 5 साल से कांग्रेस की सरकार चुराकर चला रही है, लेकिन उसके बाद भी कर्नाटक में कोई विकास नहीं हुआ। उल्टा कर्नाटक में कमीशन वाली सरकार चल रही थी, जिसको लेकर अब बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है। आपको बताते चले दरअसल बीजेपी के मैनिफेस्टो में दोस्तों बड़े बड़े वादे कर दिए गए। हम लोन देंगे, हम जो है आप लोगों को फ्री शिक्षा देंगे और तमाम तरीके की बातें। आपको बता देता हूं छोटे मोटे तौर पर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा जिसकी वजह से राहुल भड़क गए। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में दोस्तों बोलती है कि 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। आधा लीटर दूध बीपीएल परिवारों को रोज नंदनी का आधा लीटर दूध फ्री दिया जाएगा। 5 लाख रुपए लोन बिना उसके दोस्तों, और आधा लीटर जो है दूध दिया जाएगा वो भी बीपीएल परिवारों को। यही नहीं, आपको बताते चले बीजेपी ने यही सब नहीं 10,000 रुपए जो है यहाँ पर किसानों को दिए जाएंगे बीज के लिए। बीपीएल परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और भी दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ने कहा 5 किलो चावल 5 किलो मोटा अनाज दिया जाएगा। अब दोस्तों आप भी समझते हैं कि इस मैनिफेस्टो का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं ये जो मैनिफेस्टो होता है ये तो एक जुमला होता है चुनाव जीतने के लिए। जब
गृह मंत्री अमित शाह से एबीपी न्यूज ने पूछा था कि आपने वादा किया था कि 15-15 लाख आ जाएंगे, तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अरे वो तो चुनावी जुमला होता है, वो कोई सच थोड़ी ना होता है। तो फिर भैया मैनिफेस्टो जारी करने का मतलब ही क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया। प्रधानमंत्री को कर दिया चैलेंज, बोले चुनाव जीतना छोड़िए, पहले हमसे रेस में जीत कर दिखाइए, देखें तो कौन जनता के लिए कितना काम करता है। दरअसल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी को कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने घेर लिया है। आपको बता दें ये मामला जुड़ा हुआ है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। सिद्धरामैया राहुल गांधी के साथ सिद्धरामैया ने दौड़ लगाई थी भारत जोड़ो यात्रा में, और वो काफी दूर तक दौड़े थे। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें एक बार आखिरी बार वोट दे दो, अब हम राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने सिद्धरामैया के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वो भागकर जनता से ये सब कुछ कहते हैं, वो लोग थक चुके हैं, अब उनसे काम नहीं होगा। तभी आपको बता दें सिद्धरामैया ने पीएम नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए कहा कि फिलहाल दोनों दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चुनाव जीतने को तो छोड़िए, देख लेंगे कौन किसके लिए खड़ा हुआ है, जनता के लिए कौन ज्यादा काम करता है। मैं मेरी जनता के लिए सक्रिय हूं। दरअसल आपको बता दें सिद्धरामैया ने एक ट्वीट में कहा था कि 2023 का चुनाव उनके जीवन का आखिरी चुनाव है, अब वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हाँ वो 2023 की राजनीति में सक्रिय रहेंगे, जिसको लेकर बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला गई है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जनता को डरा धमकाकर वोट डलवाने का काम करती है बीजेपी। आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सेफ बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे महिलाएं, बच्चे और बूढ़े कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ पर बमबारियां होती है, गोलीबारी होती है, और कोई भी चेन स्नैचिंग करके भाग जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाबा प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है। अखिलेश ने कहा कि कौन से एंगल से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस लगता है आपको बता दें अखिलेश यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास का ढोंग करने वाले लोग आज गायब हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई महंगाई से परेशान आ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर किए गए। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर से एक बार अतीक अहमद वाला मुद्दा उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे वो राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा झूठे इनकाउंटर किए गए। यही नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है आज भले ही ये लोग ये कर ले, लेकिन कल जब किसी और की सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है जब पता चलेगा कि ये इनकाउंटर सही था या फेक, उसके बाद दोस्तों योगी सरकार को भी जेल में जाना पड़ सकता है। लगता है योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से कभी हारूंगा नहीं, लेकिन दोस्तों ये गलतफहमी बीजेपी के लिए बहुत गलत है, क्योंकि जैसे ही केंद्र में किसी और की सरकार बनी दोस्तों, बीजेपी अपने आप समझिए राज्य से जाएगी। जाहिर सी बात है दोस्तों केंद्र के बल पर उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाई गई है, और ये सब कुछ जो है पीएम नरेंद्र मोदी के बल पर कर रहे हैं ये लोग। अब देखना ये है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है, क्योंकि जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि वो जो है यहाँ पर दोस्तों जनता को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना ले, लेकिन जनता भी बहुत समझदार है, उसको पता है उसे क्या करना है, कब कैसे डील करना है सरकार से। फिलहाल तो यही है दोस्तों कि अब सरकार की नीतियाँ जनता के समझ में आ चुकी हैं कि जनता सरकार क्या कर रही है। अखिलेश के जो बड़े दावे हैं कि बीजेपी चुनाव हारेगी और जनता ही हराएगी उसे यहाँ की, अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, द केरल स्टोरी पर मचा घमासान, बीजेपी के एजेंडे पर बनाई गई है पूरी फिल्म। दरअसल दोस्तों द केरल स्टोरी को लेकर हमने पहले भी बताया था कि बीजेपी ने कैसा एजेंडा सेट कर रखा है। द केरल स्टोरी दोस्तों आपको बता दें एक इस्लामिक फिल्म टाइप बनाई गई है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जो मुस्लिम व्यक्ति हैं ISI के, वो महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर लव जिहाद कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं,
और फिर उनको मारते पीटते बच्चे पैदा करवाते। जबकि दोस्तों ये स्टोरी एक एजेंडे पर बनाई गई है, पूरी साफ दिखाई दे रहा है कि संघ के लोगों का इसमें बड़ा हाथ है। आपको बताते चले दोस्तों, फिल्म के अंदर लव जिहाद जैसे मुद्दे को बढ़ावा दिया गया है। दरअसल जो वहां के शशि थरूर है, जो शशि थरूर है कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि ये द केरल स्टोरी आपकी स्टोरी हो सकती है। जो फिल्म जिसने दोस्तों डायरेक्ट की है, उन्होंने लिखा कि द केरल स्टोरी आपकी स्टोरी हो सकती है, ये हमारा केरल की स्टोरी नहीं है। मतलब जो दोस्तों अपने देश का केरल है, ये उसकी स्टोरी नहीं है, ये मन धड़क कहानी बनाई गई है केरल की। वहीं पर आपको बताते चले, जो केरल के मुख्यमंत्री है दोस्तों, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें केरल के जो मुख्यमंत्री है वो लिखते हैं एनएसएस का एजेंडा आपको बता दें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि ये एनएसएस का एजेंडा है। इस फिल्म की केरल स्टोरी फिल्म विवादों से घिर चुकी है, क्योंकि दोस्तों शशि थरूर ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। और अब केरल के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने इसको एक एनएसएस का एजेंडा बताया है। उनका कहना है कि ये संघ का एजेंडा है। केरल के मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि फिल्म के अंदर ये लव जिहाद मुद्दा उठाकर राज्य को धार्मिक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पेश करने को संबोधित करने चाहते हैं। ये संघ परिवार के एजेंडे पर का प्रचार कर रहे हैं। लव जिहाद जैसे विषय को अदालत में, जांच एजेंसियों और यहां तक के दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय भी खारिज कर चुका है। आप समझिए, लव जिहाद जैसा जो मुद्दा था उसको केंद्रीय एजेंसियां भी दोस्तों खारिज कर चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको बता दें, गृह मंत्रालय के बाद भी उन्होंने कहा, हिंदी फिल्म का ट्रेलर पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए, राज्य के खिलाफ इसे नफरत फैलाने के लिए कथित उद्देश्य से जानबूझकर निर्मित किया गया। यानी कि दोस्तों इसको जो है यहाँ पर फिल्म को जानबूझकर एक राज्य को बदनाम करने के लिए केरल को इस फिल्म को बनाया गया है और जानबूझकर इसको ध्रुवीकरण की राजनीति और नफरत भरी गई है। इसमें आपको बता दें, कथित उद्देश्य पे जानबूझकर जो है इस तरीके से प्रचार फिल्मों में और उनमें दिखाए गए मुसलमानों के प्रति नफरत को केरल की राजनीति लाभ हासिल करने के लिए बनाया है संघ ने। संघ परिवार के प्रयासों के सद्भाव में देखा जाना चाहिए। धार्मिक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पेश करने के संबंधी संघ परिवार ने इस फिल्म को एजेंडे के तहत बनाया है। मतलब साफ है दोस्तों कि ये जो था केरल स्टोरी है, आपको अगर पता ना हो दोस्तों इस फिल्म में बताया क्या गया है तो मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों इस फिल्म में ये बताया गया है कि कुछ लड़की को लड़के छेड़ते हैं और उनको जो है वो जो मुस्लिम लोग होते हैं वो ही भेजते हैं और फिर वो उन लड़की से कहते हैं कि देखो तुम हिजाब नहीं पहनती हो, अगर तुम हिजाब पहनती होती तो कोई तुम्हें छेड़ता नहीं। वो लड़कियां हिंदू धर्म की होती हैं। तभी आपको बता दें वो लोग जो है मुस्लिम लोग जो है वो लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं, उनके साथ जो है यहाँ पर संबंध बनाते हैं एक तरीके से और फिर उनसे शादी कर लेते हैं उनका धर्म परिवर्तन कराकर। यही नहीं, ऐसा बताया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कराए जाए इन लोगों से धर्म परिवर्तन कराकर। एक ऐसे एजेंडा बताया गया है, फिल्म की पूरी स्टोरी है। फिर उन लोगों को मारा जाता है, उन लड़कियों को पीटा जाता है और बच्चे पैदा कराए जाते हैं और तमाम तरीके की बातें बताई गई हैं। जबकि दोस्तों केरल कैसा स्टेट है ये आप भी जानते हैं, कैसा राज्य है। केरल एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर हिंदू मुसलमान के लिए कोई जगह ही नहीं है और केरल में दोस्तों बीजेपी चुनाव एक भी सीट जीत नहीं पाती है। इसीलिए बीजेपी के दोस्तों आप समझिए ये बीजेपी के एजेंडे पर बनाई गई फिल्म है, क्योंकि दोस्तों केरल में बीजेपी एक तरीके से आतंकवाद को या फिर यूं कह दे कि संघ को, हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों पोक्सो एक्ट के तहत अब तक बृजभूषण दोस्तों जेल से बाहर कैसे। दरअसल दोस्तों पोक्सो एक्ट को लेकर अब सिद्धू पाजी ने सवाल उठा दिए हैं बीजेपी के ऊपर। आपको पता ना हो तो बता दो दोस्तों, पोक्सो एक्ट के तहत अगर किसी पर ये एक्ट लग जाता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार होना पड़ता है। उसको नॉन बेलेबल वो होती है दोस्तों गिरफ्तारी, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन आप समझिए दोस्तों दो याचिकाएं हैं, दोनों याचिकाएं में बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, एक में पोक्सो एक्ट के तहत की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक बृजभूषण जेल से बाहर क्यों? क्या बृजभूषण बीजेपी का नेता है इसलिए उसके लिए अलग कानून है, या फिर जब उसके लिए अलग कानून ही है तो फिर पोक्सो एक्ट का यूज किया ही क्यों गया? सबसे बड़ा सवाल यह है। आपको बताते चले दोस्तों अब तक बीजेपी के नेता बृजभूषण की गिरफ्तारी ना होने के ऊपर सिद्धू पाजी भड़क गए। सिद्धू पाजी का कहना है कि पोक्सो एक्ट के तहत अब तक बृजभूषण
ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। सिद्धू का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर अपने नेता को बचा रही है। वो लड़कियों के साथ भी उसने दुष्कर्म किया है, यहाँ तक कि लड़कियों को दोस्तों प्रताड़ित तक किया गया, लेकिन बीजेपी दोस्तों आप समझिए उसको बचाने में लगी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों बीजेपी एक एजेंडे पर काम कर रही है। बीजेपी के तमाम नेता चाहे वो लड़कियों के साथ दोस्तों कितना ही कुछ गलत क्यों ना कर दे, लेकिन उनको जेल भेजने में बीजेपी को डर लगता है। जाहिर सी बात है बीजेपी के जितने भी नेता है वो अपने अपने ग्रुपों के साथ है। अगर ब्रिजभूषण को कुछ हुआ तो बीजेपी के खिलाफ कई लोग मोर्चा खोल देंगे। इसीलिए दोस्तों ब्रिजभूषण के खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने से बीजेपी डर रही है। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी उपचुनाव है और इससे पहले बीजेपी जो है यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, वो इसलिए ब्रिजभूषण के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। सवाल फिर से वही उठता है दोस्तों कि ब्रिजभूषण आखिर है कौन। आप समझिए ब्रिजभूषण को बीजेपी बचाने में क्यों लग गई है। पोक्सो एक्ट जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, ये याचिकाएं दायर हुई, उसके बाद भी दोस्तों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कानून का मजाक उड़ाना ही होता है एक तरीके से, और साफ दिखाई दे रहा है कानून का। तो दोस्तों आपने देखा ही है कि बीजेपी की राजनीति कैसी होती है। चाहे कहीं पर भी कोई सा नेता बीजेपी के ऊपर कुछ बोलता है तो वो सोच समझ कर ही बोलता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे पप्पू यादव, बोले हिंदू का मतलब क्या अडानी अंबानी और पप्पू यादव है। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती है। वो कहती है कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। यही नहीं, बीजेपी यहां तक कहती है कि अगर इनकी सरकार आ गई तो फिर से वही दंगे फैलेंगे और ये मुसलमानों के हितैषी हैं ये लोग। लेकिन बीजेपी खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी बताती है। लेकिन दोस्तों जब एक महिला को आप समझिए जलाकर मार दिया जाता है, झोपड़ी में बुलडोजर चला दिया जाता है बीजेपी द्वारा ही, तब उनको हिंदुत्व की याद नहीं आती, क्योंकि आप समझिए खुद ही बीजेपी के लोग हिंदू भाइयों को मार रहे हैं। यही नहीं, जब बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं तो बीजेपी बड़ी ही आसानी से बच के भाग निकलती है। अब आपको बता दें पप्पू यादव जो कि बिहार के एक बड़े नेता है, उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। पप्पू यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदू का मतलब अडानी अंबानी और पप्पू यादव है क्या, गरीब पिछड़े लोग हिंदू नहीं है। आपको बता दें दोस्तों हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी अब इस मुद्दे पर बुरी तरीके से घिर गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने जो लोगों से वादे किए हैं उन वादों की धज्जियां उड़ा रहा हो आप कहते हो कि हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के लिए खड़े हैं। दोस्तों असल में जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता जो सरकारी योजना है उसमें अपने ही नाम डाल लेते हैं। आप समझिए खुद राजनीति में होकर खुद ही उन राजनीतिक चीजों का फायदा लेते हैं। सवाल वही है दोस्तों, बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त करप्शन फैलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री के वो बड़े दावे उस दिन फेल हो गए थे जब वो बीजेपी पर यह आरोप लगाए थे कांग्रेस पर झूठे कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन फाइनली अब पता चल चुका है दोस्तों कि दरअसल ये राजनीति कर कौन रहा है और कौन है दोस्तों जिसको इस राजनीति से फायदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की असलियत तो अब जनता के सामने है ही, और इससे ये साफ भी हो गया है दोस्तों कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, इस देश की जनता एक चीज जान चुकी है कि बीजेपी का जो असली चेहरा है दोस्तों जनता के सामने है। इनके लिए हिंदुत्व का मतलब दोस्तों पप्पू यादव बिल्कुल सही कह रहा है, हिंदुओं का मतलब इनके लिए अडानी अंबानी अमीर लोग हैं, गरीब भाई नहीं है। आप समझिए जिन बेचारे गरीबों को सच में योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अतीक के बेटे अफजल अंसारी से मिलने पर जेल में लगाई गई रोक। अब अफजल अंसारी से जेल जाकर कोई नहीं मिल पाएगा। दरअसल दोस्तों अफजल अंसारी के तीनों जो बचे कुचे बेटे हैं, राम गोपाल यादव ने कहा था उनको भी मार दिया जाएगा। यही नहीं, उनके पूरे परिवार को धीरे धीरे करके खत्म किया जाएगा। ये जो है एक तरीके से अखिलेश यादव के चाचा ने कहा था। आपको बताते चले राम गोपाल यादव के इस बयान के बाद हड़कंप भी मचा था, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि देख लेना अतीक के 2 बेटों में से बीजेपी एक बेटे को मार देगी, और वैसा ही हुआ भी दोस्तों, उसके एक बेटे को मार दिया गया। अब आपको बताते चले दोस्तों अतीक का जो दूसरा बेटा जेल में बंद है बड़ा वाला, उससे अब किसी के भी मिलने पर रोक लगा दी गई है। यही नहीं दोस्तों आप समझिए ये कहकर कि ये लोग बाहुबली हैं, उसके नाम पर मुख्तार अंसारी उनके भाई को भी सजा सुना दी गई। जो सपा के नेता है मुख्तार अंसारी के भाई, उनको 4 साल की सजा हुई है, 1 लाख का जुर्माना। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा दोस्तों, 1 साल का 5 लाख रुपए जुर्माना। आप समझिए दोस्तों मुख्तार अंसारी को इतने साल जेल में रख लिया है जितनी सजा तो उनने काट ही ली होगी लगभग।
10 साल, समझिए 10 साल की लगभग इसमें सजा थी, उससे ज्यादा तो मुख्तार अंसारी ने काट ली है फिलहाल। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि बीजेपी एजेंडा चलाती है सिर्फ, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा।